आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये एमसी लव का पार्ट 44 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। और हाँ आर्मी, ये सेकंड लास्ट पार्ट है इसका, और अगर आपको ये स्टोरी और अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसकी सेकंड सीजन दूंगी या फिर मैं इसकी न्यू स्टोरी दूंगी, ओके। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन जेके को बोलती है कि वो उसे मार दे और जेके मना कर रहा होता है, लेकिन जिमिन उसे फोर्स करती है। अब देखते हैं जेके क्या करता है और आगे स्टोरी में क्या होता है। जिमिन, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूँ। नहीं जिमिन, प्लीज, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, समझते क्यों नहीं हो? प्लीज जेके, मेरी बात मान लो ना, ये मेरी बहन को नहीं छोड़ेगी जब तक तुम मुझे मारोगे नहीं। प्लीज मुझे मार दो ना, मैं अपनी बहन की हालत ऐसे नहीं देख सकती हूँ। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, आई एम बेगिंग यू, प्लीज किल मी, शूट मी नाउ जेके। वाओ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये ड्रामा देखने में। जिमिन, तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि जेके को खुद से मरवाने के लिए इतना भीख मांगोगी। वैसे सही है, करो करो। जेनी, आई विल किल यू। तुम्हारी वजह से जिमिन का ये हाल हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी जिमिन ये से बात कर रही। जेके प्लीज उसे मत बोलो, प्लीज मुझे मारने में फोकस करो। प्लीज किल मी जेके, किल मी, शूट मी नाउ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे मार दो ना, मैं नहीं देख सकती अपनी बहन की ऐसी हालत। प्लीज आई एम बेगिंग यू, प्लीज तुम मुझसे प्यार करते हो ना। जिमिन की बहुत रिक्वेस्ट के बाद जबरदस्ती जिमिन अपने हेड पर जेके के हाथ से गन रखवा लेती है, और आगे क्या होता है देखते हैं। ये जेके ओपा, यस यस मारो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जिमिन, समझो तुम्हारी बहन बच गई। सच में तुम दोनों का ड्रामा देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। जेके ओपा, किल हर। ये तुमने कहाँ से किया? हाँ? आर्यन, जिन, तुम दोनों तो बाहर थे ना? डैड, मॉम, अंकल, आंटी, आप दोनों ने क्या किया? अपने जेनी को क्यों मार दिया? डोंट वरी जिमिन, अब बिल्कुल सब ठीक है। अब ये जेनी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। डोंट वरी जेके, अब मैं आ गया हूँ। इसे क्या लगा कि ये तुम दोनों का कुछ कर पाएगी, वो भी हमारे रहते हुए? बिल्कुल भी नहीं। जेनी, तुम अभी बहुत लो प्लेयर हो, जो कहते हैं ना कच्चे खिलाड़ी, यस वो हो, और हम दोनों एक्सपर्ट हैं। मॉम, डैड, आप दोनों माफिया हो, वो भी बहुत पहले से। ओह गॉड, थैंक यू डैड। आपको पता नहीं आपने हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है, आपको पता आपने हमारी कितनी हेल्प की है। और नहीं तो क्या, तुम दोनों पागल हो क्या? ये क्या करने जा रहे थे? हाँ जेके, तुम मुझे ये पहले बताओ, तुम जिमिन को मारने जा रहे थे? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे थे? तुम जिमिन को कैसे मार सकते हो? और जिमिन, ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम अपने आप को कैसे ऐसे कर सकती हो, बताओ? तुम लोगों को पता भी है अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारे रहते हुए तुम दोनों को कुछ भी होने दूंगी? बताओ। आई एम सॉरी आंटी, बट मेरी बहन जेनी के पास थी, और अभी भी मुझे पता नहीं है मेरी बहन कैसी है, किस हालत में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिमिन देखो, जेके हमें इधर देखो। हाँ शुगा, तुम दोनों ठीक हो? हाँ काय, शुगा, तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो? यस जिमिन, हम दोनों बिल्कुल भी ठीक है। ये सब अंकल आंटी के वजह से हुआ, हमें उन लोगों ने बचाया है। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। यस जेके भाई, तुम्हें पता है मॉम डैड बहुत बहुत मस्त है। इन लोगों ने क्या फाइट की है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों हम दोनों से भी अच्छे हैं। ये दोनों तो प्रो है यार, तुम्हें पता नहीं, बहुत मस्त फाइट की। बट मेरी बहन वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, प्लीज ताई, कहाँ है वो, बताओ ना। वो ठीक तो है ना, प्लीज बताओ। जिमिन दी, मैं यहाँ हूँ।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिमिंदी। आई मिस यू जिमिंदी, मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ रोज, माय गॉड मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मेरी बहन मेरे सामने है। मैं तुम्हें अब कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। आई मिस यू रोज, आई लव यू। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम कहाँ चली गई थी बताओ, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिमिंदी। पहले ये बताओ, ये आप क्या करने जा रहे थे? हाँ, अपने आप को मरवाने जा रहे थे? बताइए, मैं जिंदा रह के क्या करती जब आप ही नहीं होते तो? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ जिमिंदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने भी आपको बहुत ढूंढा बट आप मुझे नहीं मिली। पर पता नहीं कैसे इन लोगों को मैं मिल गई और इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और बाद में मुझे पता चला कि इन लोगों ने मुझे आपकी वजह से किडनैप किया है क्योंकि आपसे इन लोगों को बदला लेना था। और मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं आपको कुछ कर ना दे ये लोग, बट थैंक गॉड अंकल आंटी की वजह से आप बिल्कुल ठीक हो जिमिंदी। हाँ रोज, मैं भी ठीक हूँ और तुम भी ठीक हो और ताई और शुगा भी। ये सारे ना अंकल आंटी की वजह से हुआ। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। अगर आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं हम सबका क्या होता। मुझे नहीं पता था कि मैं इनसे कभी वापस मिल पाऊंगी या नहीं, बट आप लोगों की वजह से मैं अपनी बहन और ताई शुगा से मिल पा रही। जिमिन थैंक यू कैसे कह रही हो? तुम सब तो हमारे बच्चे हो ना, फिर मैं थैंक यू कैसे मान सकती हूँ बताओ? और अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करना थैंक यू क्यों बोल रही हो? और इस नालायक को तो मैं घर जाकर बताऊंगी इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें मारने की। अगर इसने गलती से भी ट्रिगर दबा दिया होता और तुम्हें कुछ हो जाता तो इसे पता है ये तुम्हें मारकर खुद भी जिंदा नहीं रह पाता। इडियट कहीं का, इसे कुछ समझ में तो आता नहीं है और ये है शूट करने। इसे माफिया बनाया किसने? आई एम सॉरी मॉम, आप सही कह रहे हो, मैं जिमिन को मारकर खुद भी जिंदा नहीं रहता। और माफिया मैं खुद से बनाऊं मॉम, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? दिख रहा है गधे कितना हो। और अगर अभी तुम्हारी वजह से जिमिन को कुछ हो जाता तो क्या करते बताओ? नालायक, कुछ काम तो अच्छे से कर लिया करो। मेरी जिमिन बहू को अभी कुछ हो जाता तो तुम्हारी तो मैं कुछ छोड़ती नहीं। आई एम सॉरी मॉम, मैं अब से ध्यान रखूंगा और प्रॉमिस मैं आज के बाद जिमिन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और आप सबको भी सॉरी एंड सॉरी। अब तुम सबको यही रहना है कि घर भी चलना है बताओ? मैंने तुम सबके लिए खाना बनाया है और मुझे इन दोनों नालायकों की शादी करवानी है। ओ नहीं सॉरी, अब तो मुझे 3 शादी की प्रिपरेशन करनी होगी। वैसे जन सच कहूँ तो हमारे बच्चे ने हमारी शादी भी नहीं देखी, तो क्या हम भी कर ले साथ में? आरएम अपनी उम्र देखी है और मैं तो फिर भी यंग हूँ और ब्यूटीफुल हूँ और रहूंगी, लेकिन तुम देखो, तुम बुढ़े हो गए हो। तुम्हें समझ में आता है? मुझे खराब लगता है किसी बुढ़े के साथ खुद को शादी करते हुए। क्या मैं बुढ़ा नहीं? मैं बुढ़ा नहीं हूँ जिन, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत हैंडसम हूँ। डैड, वो आपके वाइट बाल माथे के ऊपर दिख रही है और हाँ वो आपके पीछे से भी वाइट बाल दिख रही है और हाँ वो आपके ना थोड़ी सी रिंकल्स आ गए हैं, मैंने देखा है। आप सच में बहुत हैंडसम हो, लेकिन फिर भी बनी के बच्चे, मैंने आज ही अपना हेयर कलर करवाया है और वो भी ब्राउन। तुम्हें वाइट बाल कहाँ से दिख गए? तुम दोनों माँ बेटे ना मेरा बेइज्जती करते रहते हो। ओ गॉड जिमिन, अब तुम ही देखो ना ये क्या कह रहा। डैड, आप फिक्र क्यों करते हो? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, घर चलने दीजिए। आपकी तरह ये भी बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। क्यों कुकी? क्योंकि ये अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चला रहा। कुकी बेटे, अपनी फर्स्ट नाइट की प्रिपरेशन कर लेना, कहीं जिमिन प्यारी मोची बेबी की जगह में कहीं कुछ और ना मिल जाए। ओ गॉड, मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है और तुम्हारे लिए बुरा लग रहा। उसके बाद सारे घर चले जाते हैं और चीकू, टाइगी और जेहूप और रोज की वेडिंग की प्रिपरेशन होने लगती है और डेट आ जाती। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, आज हमारी वेडिंग है। यस जिमिन, मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। माफिया में जब आई थी, जब फर्स्ट टाइम शूट किया था तो इतनी नर्वस नहीं थी जितनी आज हूँ। पता नहीं ये नर्वस भी फील क्यों हो रही। आप दोनों का तो ठीक है बट मैं भी नर्वस हूँ।
मैं तो हॉबी को जानती भी नहीं, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है और मैं फिर भी नर्वस हूँ। कोई बात नहीं रोज, हमारे जैसे हाल तुम्हारे भी हैं, मैं समझ सकती हूँ। और तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? हॉबी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ उसे बचपन से। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आई नो जिमिन, आप मेरे लिए हमेशा बेस्ट चॉइस ही करोगी। तुम सब रेडी हो गए? वहाँ पर सब वेट। ओह माय गॉड, सारी की सारी परियां लग रही हैं। जिमिन, यू आर सो ब्यूटीफुल। ताई, रोज, तुम दोनों भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, बट मुझसे कम, बिकॉज मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम जो हूँ, मुझसे कोई भी ब्यूटीफुल नहीं लग सकता। वैसे मैं तुम तीनों की तारीफ की वजह से ये भूल गई कि नीचे सब वेट कर रहे हैं और मेरे नालायक बेटो भी। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके